हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए मौलाना मजरूल हक अरबिक एवं फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है। देखिए उसका एग्ज़ाम डेट बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 का और बीएड सेकेंड ईयर सेशन 20-22 का 26 तारीख से बोला था कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, समझ गए। लेकिन देखिए इसी में एक और चीज़ आ गया है, स्क्रूटनी का। आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्रूटनी का डेट भी बताएंगे, तो उसके बाद आप अपने ही सोच सकते हैं कि 26 तारीख से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, समझ गए। लिखा हुआ है ऊपर में मौलाना मजरूल हक अरबी के फारसी विश्वविद्यालय पटना। देखिए लिखा हुआ है आज ही 15 तारीख को डेट मतलब लेटर इशू हुआ है। स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स ऑब्टेन या फेल्ड इन द एग्जाम ऑफ बीएड पार्ट 2 सेशन 19-21 और बीएड पार्ट 1 सेशन 20-22 रेगुलर और नॉट रेगुलर में है, एग्जामिनेशन ईयर 2021 में अप्लाई टू स्क्रूटनी या रीटोटलिंग फॉर्म ऑनलाइन एज पर द स्पेसिफिक डेट अंडर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन नोटेड हेयर। नीचे लिखा है इंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए 15 तारीख से लेकर आप 23 तारीख तक स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं, समझ गए। नहीं 15/12/2022 से लेकर 23/12/2022 तक फॉर्म डाल सकते हैं, समझ गए। बीएड पार्ट 2 सेशन 19-21 और बीए पार्ट 1 सेशन 20-22 का, समझ गए। अब इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आपका कुछ पेमेंट करना होगा पर सब्जेक्ट का, आपका 150 रुपया लगेगा, समझ गए। यानी एक पेपर का आप कीजिएगा तो 150 रुपया, 2 पेपर कीजिएगा तो 300 रुपया, समझ गए। और आपका ये जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जाके आप कर सकते हैं, समझ गए। ऑनलाइन जो पोर्टल है आपका जो mmhapu.ac.in पर आप जाके कर सकते हैं, समझ गए। और सिर्फ थ्योरी पेपर का कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल पेपर का नहीं कर सकते। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप सिर्फ थ्योरी पेपर का कर सकते हैं, प्रैक्टिकल का नहीं कर सकते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रूटनी का डेट भी दे दिया है आपका 15 तारीख से लेकर 23/12/2022 तक कर सकते हैं, समझ गए। और प्रत्येक पेपर का कितना लगेगा, 150 रुपया लगेगा, समझ गए। अब देखिए 26 तारीख से एग्जाम डेट दिया था, अब क्या लगता है कि 26 तारीख से एग्जाम होगा, फिर इसका रिजल्ट वगैरह आएगा, क्या होगा, समझे। तो रिजल्ट तो जारी कर देना चाहिए जल्द इसका होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट का है कितना दिन में देगा। लेकिन आपका जो ये चीज़ है जो 15/12/2022 से लेकर 23/12/2022 तक दिया है, फिर 26/12 से बोला है कि हम एग्ज़ाम लेंगे। तो अब देखिए 26 तारीख से एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है, समझ गए। ये तो अब क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला होगा तो 2-3 दिन में शेड्यूल जारी हो जाएगा, 3-4 दिन में, समझे। तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम डेट आपका 23 तारीख से दिया, 26 तारीख से बोला था कि 26 दिसंबर से लेंगे, लेकिन 2-3 दिन में नहीं आता। तो इसका कहने देखिए ये भी डेट दे दिया है, तो फिर आपका रीटोटलिंग होने में, फिर उसका रिजल्ट आने में फिर आपका टाइम कुछ लगेगा, समझे। तो 26 तारीख से बोल सकते हैं कि कम ही चांस है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन में आ जाएगा आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल, डेट आ जाएगा तो एग्ज़ाम होगा, समझे। नहीं तो फिर आपका आगे डेट बढ़ जाएगा, समझे। मैक्सिमम चांस है कि डेट बढ़ेगा ही, लेकिन फिर भी 26 तारीख से देखिए बोला है तो ले भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी 30 तारीख से बोला था तो 30 तारीख से एग्ज़ाम लिया नहीं, उसके बाद फिर 26 बोला, तो अब देखिए 26 से लेता है कि नहीं लेता है, समझ गए। थैंक यू।